हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैंने लिखा है यहाँ पे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो वो कर लेते हैं आप यहाँ पे। 6x² - x - 2 = 0 के बने आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 6 × 2। तो 6 × 2 इनको दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आता है। तो हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर्स करने हैं और उनका डिफरेंस आपका -1 आना चाहिए। तो आपके 12 के फैक्टर्स दो तो यही हो जाते हैं, और 12 के फैक्टर्स आप 3 × 4 भी कर सकते हैं। और 3 और 4 दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, वही हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। तो इसमें क्या किया आपने, जैसे -1 आपको चाहिए था, तो आपको फैक्टर आपके पास 3 और 4 है, तो उसमें से माइनस साइन आप रखेंगे 4 के साथ में, क्योंकि वो ग्रेटर नंबर है। हमें आपके जो नेगेटिव चाहिए ना, इसलिए। इसके बाद फर्स्ट टू में से आप कॉमन ले लेंगे, सेकंड टू में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा आपका 2x, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा 3x, यहाँ से डिवाइड करके लिख देंगे जो बचेगा यहाँ पे, और एक x कॉमन, माइनस यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 ओनली। इसके बाद सेकंड 2 टर्म्स हैं, उनमें से कॉमन लेंगे आप। दोनों में देख रहे हैं आप 3x - 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 तो सब में ही होता है, इसलिए 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे, प्लस के साथ में 1, और ये एज इट इज़ आएगा इक्वल टू में 0। और ये वैसे भी दोनों ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 3x - 2 एक ब्रैकेट में, इन दोनों को लिख देंगे आप। सेकंड में हम लिख देंगे 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इफ़ 3x - 2 = 0, तो यहाँ से आपका 3x = 2, x = 2/3, ये एक आ जाता है इसका रूट्स। सेकंड में आप 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x = -1/2। तो इसमें जो रूट्स हैं वो आपके आ जाते हैं। Therefore roots are 2/3 and -1/2। ये दो रूट्स इसके फाइंड हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा है यहाँ पे कि फाइंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसमें भी रूट्स ही फाइंड करने हैं और इसके पहले भी रूट्स ही फाइंड करने थे, बट यहाँ पे जो हमारे पास नंबर गिवन है वो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ऐसे जब गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करना है वो देख लेते हैं। इसमें फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 3x² माइनस का 2√6x + 2 = 0, ये गिवन है। पहले आप लेते हैं कि यहाँ पे x² के साथ में 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ 2 के साथ में, तो जो आपका बनता है 6। अब 6 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। 6 × 1 होता है, या फिर 3 × 2 भी होता है, और इसके फैक्टर नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, 3 × 2। अब यहाँ पे कौन सा लें, क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आपका दोनों फैक्टर्स का सम करके ये आना चाहिए। अब इसमें तो रूट के अंदर 6 है, और यहाँ पे तो हमारे पास 6 ही नहीं है, रूट के अंदर आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देखना है आपको, ये वाले दो लें कि ये वाले दोनों लें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिसमें रूट गिवन है रूट्स ऑफ 6, तो 6 इसमें वो वाला लेंगे आप। तो 6 × 1 लेते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो अपने लिए, 6 को लिख सकते हैं √6 × √6, क्योंकि √6 × √6 6 ही होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 6 को स्टेप से, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो
वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका ये 2 टर्म्स हैं तो 2 ही आएगा, 2 आ रहा है आपका यहाँ पे। तो 2√6 चाहिए आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में आप 3x², दोनों के साथ सेम साइन रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है आपका। तो √6 माइनस का √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोनों ही नेगेटिव हैं क्योंकि सब सेम साइन होता तो ऐड हो जाता है। तो ये आपका आएगा ट्वाइस ऑफ √6x आ जाएगा ये। तो इसलिए आपने ये वाले फैक्टर लिए हैं, ये नहीं ले सकते, इनका डिफरेंस बनाता है। और अगर यहाँ पे रूट वगैरह में 6 के प्लेस पे कुछ और होता तो हम ये कंसिडर करते। तो इसमें अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इधर ये थोड़ा सा कॉमन लेने में लगेगा थोड़ा सा टफ। तो मैं क्या करता हूँ इसको ना, जैसे 3, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो मैं 3x², यहाँ पे इसको मैं ले देता हूँ √3 इंटू √2x। इसमें भी आप √3 इंटू √2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे √3 √2x है, इधर तो नहीं है, तो आप इसको 3 को भी स्क्वायर रूट में डाल सकते हो क्योंकि √3 इंटू √3 आपका 3 ही होता है, x² आएगा और ये एज इट इज़। तो ऐसे फैक्टराइज कर लिया आपने इसको। ये ऐसे ही लिखेंगे आप इंटू में √2x, और इसको भी आप 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है बट नहीं है, क्योंकि कॉमन लेने में हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम डायरेक्टली कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको लिख देंगे 3 को √3, क्योंकि √3 3 होता है, और ये आपका दोनों का मल्टीप्लाई है तो √6 होता है, ये भी √6 होता है। और 2 को आपने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में √2 इंटू √2, क्योंकि वो आपका 2 आ जाएगा। अब कॉमन लेना ईजी हो गया आपके लिए। तो यहाँ से कॉमन हमें क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे कि √3 कॉमन है और x भी कॉमन है, वो आप ले लेंगे ब्रैकेट से बाहर। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक √3 और एक x बचेगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से ये और ये कॉमन आप ले चुके हैं तो √2 आएगा ओनली, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन, एक तो माइनस साइन तो कॉमन लेना ही है क्योंकि इन दोनों यहाँ पे मैं नेगेटिव आना चाहिए, तो वो माइनस कॉमन लेंगे तभी साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका √2 हमें दिखाई दे रहा है, √2 इज कॉमन, दोनों में √2 है। तो यहाँ से आपका √3x और ये साइन चेंज होगा तो यहाँ से आएगा √2 ओनली, क्योंकि एक √2 कॉमन ले चुके हैं, इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ जाता है, यही चाहिए था आपको। तो √3x माइनस का √2 एक ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में भी आपका √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इफ़ √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x इक्वल्स टू में आ जाएगा √2, ये वहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, तो x इक्वल्स टू आएगा √2/√3। और सेकेंड टर्म में भी आप, अब इसमें दोनों पे रूट है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक ही रूट में दोनों को डाल सकते हो। सेकेंड में भी आपका सेम टर्म है, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल्स टू में √2 आएगा और x इक्वल्स टू √2/√3 होगा। और इसके बाद आप इसको चाहें तो दोनों को एक ही बार बना दो, 2/3। तो ये जो आपके दोनों एक रूट ये हो जाता है, एक रूट ये हो जाता है। तो इसमें भी आपको रूट से फाइंड करना है। तो किसी भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ये स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है तो उसको इस टाइप से फैक्टराइज करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या है, फाइंड, थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। नेचर फाइंड करनी है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो जैसे कि चैप्टर में हमने लिखा था वो नेचर रूट्स फाइंड किए थे, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि हम जो नेचर फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac, तो हम इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसमें इसको डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका,
तो इसमें मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट किया, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये यहाँ से वैल्यू पुट करके। तो इसमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि नेचर्स कैसी है। तो जैसे यहाँ पे ABC कैसे होगा, तो x के साथ में वो a होता है, यहाँ पे a=2 है, b=-4 है, और c आपका लास्ट में जो होता है वो c होता है, वो आपका 3 है। पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आता है यहाँ पे b², b is -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a is 2 एंड c is 3। तो आपका ये आ जाता है इसमें यहाँ पे माइनस का ये आ जाएगा आपका -4 स्क्वायर, और ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 24। तो ये स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 16 बनता है, -24, जो कि आपका क्या आएगा -8 आ गया। और ये ना नेगेटिव आता है, जब ये लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव हो, तो रूट्स रियल नहीं होते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो रियल नहीं होंगे तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका यहाँ पे जब रूट्स रियल नहीं होते तो वो तब की जब डी की वैल्यू नेगेटिव आती है। अच्छा, डी की वैल्यू अगर इक्वल टू में 0 आ जाती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलते, और अगर ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव आता है ये, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग रूट्स, सेपरेट रूट होते हैं आपके। तो यहाँ पे तो नेगेटिव आता है तो रूट्स रियल, इसमें रूट्स रियल नहीं है, और जब रूट्स रियल ही नहीं है तो उसको फाइंड भी नहीं करेंगे आप, तो फाइंड भी नहीं करेंगे इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने मार्क किया इसको। इसमें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द रूट्स इफ दे आर रियल। तो रूट्स फाइंड करने अगर वो रियल हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डी फाइंड करते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है आपका b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू हम डालते हैं, b इज -2, जो x के साथ होता है वो b होता है विद साइन, तो -2 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा -4, और इसके साथ a कितना है, a इज 3, मल्टीप्लाई डाल देंगे, और इंटू में 1/3, वो भी आपका c की वैल्यू। तो ये आपका आ जाता है 4, और ये आप 3 कैंसिल, तो ये आपका आता है 4 इक्वल्स टू में ये 0 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखिए देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका मतलब x की, तो वो दोनों वैल्यू सेम होगी। तो वो हम उसके लिए क्या करते हैं, रूट्स रियल है, कन्फर्म हो गया, और अब रूट्स फाइंड भी करने हैं आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं, 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 = 0। तो आप क्या करेंगे, तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि 3 आएगा, क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड में है, इनके अपॉन में हम 1 कंसिडर कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 को तो 9x², फिर माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, और ये 3 कैंसिल, तो ओनली 1 यहाँ बचेगा = 0। ये जो 3 है वहाँ जाकर शिफ्ट करेंगे तो इसको, तो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 × 3 0 बनेगा आपका। तो 9x² माइनस का 6x प्लस 1 = 0, ये आ जाता है। और अब आप इसके बाद फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, 9 को 1 के साथ इंटू करते हैं तो 9 बनेगा, और 9 के जो फैक्टर होंगे 9 × 1 ये लिखेंगे, या फिर 3 × 3, दोनों ही फैक्टर्स होते हैं। और हमें चाहिए यहाँ पे 6, मतलब 9 जो था वो पॉजिटिव था, तो इन दोनों को ऐड करके 6 आना चाहिए, वो इन दोनों से आ रहा है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में 3x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस 1, सेम साइन रखेंगे, क्योंकि सेम साइन हो तभी हम ऐड कर सकते हैं, और 6 आना चाहिए इसलिए। तो अभी इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3x कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपका 3x माइनस 1। कैसे, ये 3x था तो यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचता, और ये x² है तो एक x कॉमन, एक x बचता, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 9 को, तो 3 3 से 9 ये आपका आता है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 के साथ आप ये कॉमन ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ में तो 3x, साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया आपने, तो ये साइन चेंज हो जाएगा = 0। नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 1
और दूसरा भी 3x-1। कैसे? ये 3x-1 और ये दोनों में सेम इक्वल टू 0। इसके बाद में इफ़ 3x-1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें सेकंड को भी दे लेते हैं 3x-1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3। तो ये दोनों आपके आ जाते हैं और वैल्यूज़, तो यहाँ से आपको दोनों वैल्यू सेम दिख रही है। लिखा था आपने रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वली रूट्स आ रहे हैं, तो लिख देंगे आप देयरफॉर रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। तो ये दो रूट्स बन जाते हैं आपके। तो ये इसके मैंने 4 क्वेश्चंस अभी किए हमने इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट थे। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।